प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियाँ महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें एक साथ 2024 फरवरी 14 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। बुधवार को कि हम स्तुति करने का हमें अच्छा मौका मिला है, इसलिए हम स्वर्गीय पिता को दिल से धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपको ही स्तुति मिले, आपको ही धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु, पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। क्या हम उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कह सकते हैं? कितने श्रेष्ठ तरीके से, कितने आश्चर्यताओं से प्रभु ने हमें कल परिपालन किया। जिस तरीके से एक पक्षी अपने बच्चे को अपने पंखों के आड़ में रखते हैं, वैसे ही हम भी धन्यवाद कहें। परमेश्वर ने जो हमें संभाले रखा है अपने पंखों के आड़ में, प्रभु ने हमें हर एक अनर्थों से बचाए रखा, रोग और दुखों से हमें छुड़ाया, उसके लिए सब हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी कृपा को अनुभव करने के लिए आपने कल हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद देकर प्रभु ने जो आशीषित किया, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। पिछले रात भर परमेश्वर ने अच्छी नींद देकर जो आशीषित किया, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जो प्रभु ने हमें जगाया है, उनके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। आप कितने अच्छे हैं, भले हैं। आपकी दया हमेशा की है हमारी दुखों में प्रभु, हमारी ज़रूरतों में सब प्रभु आप हमारे संग रहकर आप हमारी सहायता करते हैं। आप अच्छे हैं प्रभु, आप हमारी इम्मानुएल है, आप हमारे संग है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमेशा हमारे साथ रहकर आप हमारे लिए बात करते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जैसे संगीतकार भजन संहिता 43 में कहते हैं, उसके तीसरे चौथे और पाँचवें वचन में, हालेलुया। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरा शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर में मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ? हालेलुया। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूँगा। आमीन। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। कोई भी अपने मन को यहाँ वहाँ ना टाले, लेकिन हम एक मन से प्रार्थना करेंगे। पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक जन जो ये संदेश सुनते हैं, उनको आपके हाथों समर्पित करके आशीषित करते हैं। इनका जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका परिवार आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, सब चीज़ों में आशीष को अनुभव करने वाले बने। आप उनकी सहायता करें। जो रोग से पीड़ित है प्रभु, आप उनको चंगाई दे। हृदय संबंधित जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगाइयाँ मिले। उनका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, हार्ट का जो पंपिंग है वो नॉर्मल हो जाए, हार्ट वॉल्व जो है वो नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आर्टरी सब नॉर्मल तरीके से कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक के हृदय को चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। नॉर्मल तरीके से कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। जो चंगाई की शक्ति आपने भेजी है, आर्थिक विषय में जो भार से है प्रभु, आप उनको छुटकारा दे। जिनको नौकरी नहीं है, आप उनके लिए रास्ता खोल दे। बच्चों की शादी के लिए जो
परेशान हो रहे हैं, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। प्रभु जो भी व्यक्तिगत तौर से जो भी विषय में बाहर से है कि क्या करना है समझ नहीं आ रहा, प्रभु आप उसमें अद्भुत कार्य करें पिता। दुनिया भर में जो आपकी सेवकाई करने वाले अभिषेक दास को आपके हाथों समर्पित करते हैं, आप उनको आशीषित करें। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें पिता। हालेलुया। प्रभु आप बड़े कार्य, आश्चर्यचकित करने वाले कार्य हमारे बीच में महिमा प्रकट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे लिए जान देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रत्येक रूप से आज इंडियन समय 9:30 बजे हमारा स्पेशल ऑनलाइन मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर प्रार्थना के संग उसके भागी बने, वो आपके जीवन में बड़े आशीष का कारण बनेगा। नीति वचन की किताब 12 का 14 वचन हम पढ़ेंगे। तो पवित्र आत्मा आज हमें सिखाना चाहते हैं कि सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, हमारे मुंह से जो भी बोला जाता है उससे भलाई होती है। हालेलुया। हमारे वचनों के फल से हमें भलाई मिलती है। हमें नीति वचन में ये भी सीखने को मिलता है कि हमारे मुंह से निकलने वाले वचन से ही हमें जीवन और मृत्यु पाते हैं। इसलिए ये जो जीव है वो सबसे छोटा एक अंग है हमारे शरीर का, लेकिन हमारे पूरे भविष्य को बदल देने योग्य है। हमारे पूरे जीवन को नियंत्रण में लाने का यंत्र है हमारा जीव। तो हमारे जीव से निकलने वाली जो भी वचन है उससे हमारा परिवार, हमारा जो वातावरण है, हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, सब कुछ बदल सकता है। इसलिए ध्यान दें कि हम क्या बोलते हैं अपने जीभ से, अपने मुंह से हम अपने लिए क्या कहते हैं, हमारी उस परिस्थिति में हम क्या कहते हैं, क्या हम दूसरों के लिए कहते हैं, ये हमें ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए हम अगर अपने जीभ में अगर नियंत्रण रखेंगे तो वो उसमें हमें बहुत ही शक्ति मिलती है। इसलिए हम जब बात करते हैं तो बहुत ही कम बात करने वाले हो। हमारे मुंह से निकलने वाली जो वचन है वो हमारे भविष्य को, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसको बदल सकता है। इसलिए ध्यान दें हम। हालेलुया। पत्रस की किताब में भी, पहले पत्रस की किताब 3 में हम देख सकते हैं, हालेलुया, उसमें लिखा गया है कि हम जो बुराई के बदले में अगर बुराई करते हैं तो हमें क्या होगा मेरे प्रिय लोग, हमें बुराई ही मिलेगी। वचन कहता है कि पहले पत्रस 3 के 9 और 10 में बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो हम इसलिए दूसरों के लिए आशीष करने वाले, आशीष देने वाले, दूसरों के लिए भलाई बोलने वाले, करने वाले, उनके भविष्य को लेके हम अच्छी चीज़ें बोलने वाले हो, उनको अनुग्रहित करने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ये 10वां वचन में हम सीखते हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, तो हम अपने जीभ से अच्छी चीज़ें ही बोलें। अरे जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे को ये रोग है करके, हम वहाँ पे जिस तरीके से मुद्रा लगा के बोलने जैसे होता है, फिर मतलब वो रोग पक्का आपको होगा। हम लेकिन इसलिए वो रोग के लक्षण को ना बोले, लेकिन परमेश्वर जो हमें चंगाई देते हैं वो हम घोषणा करें। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारे भविष्य को, हमारे शरीर के लिए या दूसरों के लिए बुराई का कारण ना बनने के लिए हमें ध्यान देना ज़रूरी है। आमीन। हमारे जीव में बहुत ही असाधारण शक्ति है। हालेलुया। हमारे में अगर ये असाधारण शक्ति है तो हम जो बोलते हैं वो ज़रूर होगा। हालेलुया। इसे गुस्से में जो बोलते हैं या खुशी में जो बोलते हैं या डर से जो बोलते हैं, ध्यान देके हम बोलने वाले हो, क्योंकि वो मुझे बाधित होगा, मेरे भविष्य को वो बाधित करेगा। इसलिए हम ध्यान दें,
हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वचन में हमने जैसे कि सीखा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीभ को हम नियंत्रण रखें। पवित्र आत्मा के एक नियंत्रण के लिए हम प्रार्थना करें। हर दिन सुबह उठकर अपने जीभ को देख के पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित कर दें और कहें, पवित्र आत्मा, इस जीभ को हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा से, आपकी आलोचना से ये मेरे मुंह को आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। ऐसे जब हम समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें चलाएंगे। अपनी जीभ से, अपने मुंह से हम पाप ना करें करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा को नियंत्रण दे। हालेलुया। आइए हम साथ में प्रार्थना करिए। पिता यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के जीव को, मुंह को आपके हाथों समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा को पसंद आने वाले वचन ही हमारे मुंह से निकले। हमारे मुंह से कुछ भी कोई बुराई या गलती या दूसरों को बुरा करने वाले या गाली देने वाले मुंह ना बने, लेकिन सिर्फ आशीष की घोषणा करने वाले और भलाई करने वाले मुंह बने, जीभ बने। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीभ को आशीषित करते हैं। वो अग्नि से भरा हुआ जीभ बनकर पवित्र आत्मा के अभिषेक से चलने वाला व्यक्ति है, वो बन जाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ है यीशु मसीह के नाम से बड़े चिन्ह, चमत्कार और वीर प्रवृत्तियाँ हम करेंगे। सब देखकर आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि हम विशालता और उन्नति भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।